अगर बीच में आवाज नहीं आई तो मुझे उस टाइम बोलना आप, ठीक है? हमने कल किया था प्रोग्राम हाउ टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस और अपर केस। वो हमने कल देखा था, बीच में इंटरप्शन हो गया था नेटवर्क की वजह से। तो आज हम उसको रिपीट करेंगे। हमें करना क्या है, हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया विजुअल बेसिक में, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे पहले जो इंटरफेस डिजाइन करना है। हम इंटरफेस डिजाइन करने के लिए हमें कौन कौन सा कंट्रोल चाहिए। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ला रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो टूल बॉक्स में कंट्रोल्स है उनमें से अगर हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे, ये वाला आइकन जो है ये टेक्स्ट बॉक्स का है। इस पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सीधे फॉर्म पे आ जाता है। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम देखेंगे इसको तो किस तरह से इसको डिजाइन करना है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लेबल एक यूज करेंगे। इस पे भी डबल क्लिक करेंगे, एक लेबल आ जाएगी। उस लेबल को भी हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमें इंटरफेस डिजाइन करना होगा उसी हिसाब से देखेंगे किस तरह से क्या करना है। और इसके बाद हम कमांड बटन 3 लाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कमांड बटन 1 लाया, फिर से डबल क्लिक, इसके बाद यहाँ पे दूसरा कमांड बटन लाया मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैं लाऊंगा तीसरा कमांड बटन। ये 3 कमांड बटन हो गए। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए हम कंट्रोल को पहले सिलेक्ट करते हैं, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्प्ले हो जाती है प्रॉपर्टीज विंडो में जो राइट साइड में है। तो फिर यहाँ पे हम उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो पहले मैं फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्म को जब मैंने फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टीज विंडो में फॉर्म 1, और इसकी कैप्शन जो है वो फॉर्म 1 ही है। इसको मैं चेंज करके कुछ और लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन, दैट मीन्स ये प्रोग्राम जो है ये किस लिए मैंने डिजाइन किया है। इसमें मैं अपर केस स्ट्रिंग्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लोअर केस स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम केस कन्वर्जन रखा। इसके बाद मैं लेबल को सिलेक्ट करता हूँ। लेबल की प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखूंगा कैप्शन प्रॉपर्टी में लेबल 1 आ रहा है। मैं इसकी जो कैप्शन है जो इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसको इरेज करके मैं नई से इसको लिखूंगा एंटर एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब हो गया अल्फा न्यूमेरिक। जैसे नाम होता है, डेटा जैसे नाम होता है किसी का, एड्रेस है किसी का, या फॉर एग्जांपल किसी की पेरेंटेज है। तो इनको स्ट्रिंग्स हम बोलते हैं विजुअल बेसिक में। तो इन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसलिए इसको एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर नेम जो हम देना चाहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे एंटर नहीं करना है। या यहाँ पे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग। तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एंटर नेम, अगर इस तरह लिखना चाहते हो आपको कि नेम यहाँ पे एंटर करो या कुछ और एंटर करो, उस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट 1 डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले ना हो। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा है टेक्स्ट 1। इसको हम इरेज करेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम देखेंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली कमांड 1 के ऊपर जो दिख रहा है, कमांड बटन 1 के ऊपर, उसको भी हम कैप्शन प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बैक कलर है, अपीयरेंस है, कैंसिल बटन है, डिफॉल्ट है, सारी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कैप्शन के साथ या टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब पहली जो हम लिखेंगे यहाँ पे अपर केस, क्योंकि अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वाली कमांड बटन को यूज करेंगे। दूसरा जो है इसको हम यूज करेंगे लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और तीसरा कमांड बटन जो है वो करेंगे हम यूज एग्जिट के लिए, एग्जिट करने के लिए। अब हम देखेंगे ये किस तरह से काम करेगा। पहले इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। हम देखेंगे कि इंटरफेस जो डिजाइन किया हमने वो कैसा दिखेगा।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इंटरफेस दिखेगा। दैट मीन्स अगर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसके बाद जो यूजर होगा जो इसका इस्तेमाल करेगा, यूज करने के वक्त वो देखेगा कि इस तरह से उसको इंटरफेस दिखेगा। इसलिए हमें पहले ही जब देखना होता है हम इसको प्रोग्राम को रन कर देते हैं और हम देखते हैं इसका इंटरफेस कैसे डिजाइन हो गया। लेकिन अभी हम किसी भी कमांड बटन पे अगर क्लिक करेंगे, इनमें से कोई भी कमांड बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने इसका कोड नहीं लिखा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सबसे इजीएस्ट जो कोड है वो एग्जिट का है, जो हम लिखते हैं। इस पे मैं डबल क्लिक अगर करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक प्रोसीजर आ रहा है। प्रोसीजर में लिखा है प्राइवेट सब कमांड 3_क्लिक और फिर नीचे लिखा है एंड सब। इसका मतलब हो गया कि जो कमांड बटन 3 है उस पर अगर क्लिक किया गया तो उस क्लिक करने से क्या होना चाहिए, तो वो हम अंदर लिखेंगे इसके। यहाँ पे मैंने सिंपली एंड लिखा। तो एंड लिखने का मतलब क्या हो गया? एंड लिखने का मतलब हो गया कि ये प्रोग्राम उस टाइम स्टॉप होना चाहिए जब इस पे क्लिक होगा कमांड बटन 3 पे। यहाँ पे आपने पहले कोई क्लास नहीं दी है, इसलिए आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ऑलरेडी अगर 11th में आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं कि जब हम विजुअल बेसिक का कोड लिखते हैं, इसमें कोई भी वर्ड जब हम लिखते हैं उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। जैसे प्राइवेट का पी कैपिटल है, सब का एस कैपिटल है, कमांड का सी कैपिटल है, क्लिक का सी कैपिटल है, बाकी सारे जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल केस में होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं। इसी तरह एंड का ई कैपिटल है, एंड सब में एंड का ई कैपिटल है और सब में एस कैपिटल है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को हम देखेंगे कि हमारा जो थर्ड कमांड बटन है, हमने थर्ड कमांड बटन पे ही ये कोड लिखा है, इसलिए हम इस पे क्लिक करके पहले ये देखेंगे कि ये वाला काम नहीं करेगा कुछ भी, ये भी कुछ काम नहीं करेगा। थर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये प्रोग्राम अब स्टॉप हो रहा है। तो ये वाला हो गया हमारा कि इस कमांड बटन पे हमें कौन सा कोड लिखना है। अब अपर केस वाला हम देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, वो हल्का सा। हाँ, अब अपर केस पे हम कोड लिखने जा रहे हैं। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो कोड विंडो आ जाएगी। कोड विंडो के साथ कौन सा ये मुझे दिखा रहा है किस इवेंट पे ये काम होगा, क्लिक इवेंट पे। इसलिए मुझे यहाँ पे भी दिखा रहा है प्राइवेट सब सब कमांड 1_क्लिक। तो इसके अंदर हम क्या कोड लिखेंगे? अब देखिए मैं कोड एक लाइन लिखूंगा टोटल, आप देखना वो कैसे काम करता है। मैं लिखूंगा टेक्स्ट 1.टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट 1.टेक्स्ट का मतलब हो गया जो टेक्स्ट बॉक्स 1 जिसका नाम है, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका ऑलरेडी जो नाम है, अभी मैं दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज विंडो में, उसका नाम ही है टेक्स्ट 1। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हम उसका नाम फिर हमें डिफरेंट लिखना है। लेकिन हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट उसका नाम आ गया टेक्स्ट 1। तो इसका मतलब हो गया टेक्स्ट 1.टेक्स्ट का मतलब हो गया जो टेक्स्ट बॉक्स पहला वाला है उसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना है। कौन सा टेक्स्ट डालना है? यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यू केस टेक्स्ट 1.टेक्स्ट टेक्स्ट 1.टेक्स्ट। आप देखो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में यहां से यूजर कुछ लिख रहा है उसको आप कैपिटल में चेंज करो। कैपिटल में कैसे चेंज हो जाएगा? यू केस से। यू केस जो है इट स्टैंड्स फॉर अपर केस। अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर्स। दैट मीन्स यूजर जो भी यहाँ से दे रहा है उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट करके उसी टेक्स्ट बॉक्स में वापस डाल दो। ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लीका के पेरेंट का नाम क्या है, लीका के फादर का नाम क्या है, लीका की मदर का नाम क्या है, लीका कहाँ रहती है, लीका का रोल नंबर क्या है, लीका की फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट क्या है, लीका को मार्क्स कितने, ये लीका की प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली यहाँ पे जब भी हम कोई कंट्रोल यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है। हर प्रॉपर्टी एक अलग वैल्यू डिफाइन करती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं फिर से जाता हूँ डिजाइन मोड में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज, हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, जो प्रॉपर्टीज विंडो है यहाँ पे देखो टेक्स्ट 1 जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा है, आप राइट साइड में देखो नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट 1। दैट मीन्स इसका नाम जो है वो टेक्स्ट 1 है। तो जहां पे भी हम रेफर करना चाहेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स को, इसको कोडिंग में यूज करना चाहेंगे, वहां पे हम लिखेंगे टेक्स्ट 1 ही। फिर अलाइनमेंट का अपना वैल्यू है, बैक कलर का अपना वैल्यू है, बॉर्डर स्टाइल का अपना वैल्यू है, डेटा मेंबर, डेटा सोर्स, इन सारे फील्ड्स का अपना अपना वैल्यू है, एनेबल्ड इसका अपना वैल्यू है, हाइट का अपना वैल्यू है। इसी तरह
अगर आपको याद होगा हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया था स्टार्ट में, इसके अंदर टेक्स्ट वन दिख रहा था, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को अभी हमने एम्प्टी रखा है। लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू हमें यूज करना है कि इसके अंदर क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करना है या इसके अंदर नया वैल्यू डालना है, फिर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको रोल नंबर देना है, मैं बोलूंगा लिका का रोल नंबर। सिमिलरली अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट देखना है, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट वन का टेक्स्ट, दैट मीन्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसलिए हम कोडिंग में करते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर आप डाल दो वैल्यू, कौन सा वैल्यू जो ऑलरेडी उसके अंदर है, लेकिन उसको पहले कन्वर्ट करो अपर केस पे। आप फिर कोडिंग में हम जाते हैं, आप देखो थोड़ा ध्यान से, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, दैट मीन्स टेक्स्ट बॉक्स वन जो है उसके अंदर आप टेक्स्ट का वैल्यू डाल दो, कौन सा वैल्यू, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, उसी का वैल्यू जो उसमें ऑलरेडी है, बट उसको कन्वर्ट करना है पहले यू केस, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, फिर उसी में डालना है। हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो आप एंटर नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा लिका अतर, तो मैंने किस में लिखा, ये मैंने ये लोअर केस में लिखा। तो अगर मैं सिर्फ लोअर केस में लिखा, मैं यू केस यूज नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, then the value on the right side, that means the value in the text box will be again assigned to the same text box. But in the scenario when I need to convert the data into uppercase, in that case I need to use the function uCase. So here I have used the function uCase. The uCase will take the value from this text box and at the same time it will convert it into uppercase, then the value will be again assigned to the same text box. ये इसी का वैल्यू लेके इसको अपर केस में कन्वर्ट करके फिर से इसी में स्टोर कर देगा। हम यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए देखिए हमने इस पे क्लिक किया, ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ली का अथर अपर केस में है। अब अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा, अब कुछ नहीं होगा, क्यों, ये हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, ये फिर से अपर केस में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी अपर केस में कन्वर्टेड है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया इस कमांड बटन का कोड जो हमने लिखा। इसके बाद हम फिर से जाएंगे इंटरफेस में, हम लोअर केस पे अब डबल क्लिक करते हैं क्योंकि इस बटन के लिए जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, लेकिन हम लिखेंगे एल केस। इसका मतलब हो गया कि फिर से हम वही सेम रिपीट कर रहे हैं, एल केस टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अब कि टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी है उसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, लोअर केस में, स्मॉल में, और फिर आप उसी टेक्स्ट बॉक्स में उसको वैल्यू वापस डाल दो। अब हम इसको रन करते हैं, आप देखिए अब हम इसमें नए से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे जावेद, स्मॉल केस में मैंने लिखा। अब देखिए मैं इसको अपर केस में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे इस पे क्लिक करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। ये देखो इससे अपर केस में हो रहा है, इससे लोअर केस में हो रहा है। जैसे ऑलरेडी हम अपने किसी भी वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हम इसी तरह से करते हैं। वहाँ फंक्शंस ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होती हैं, हम सिर्फ क्लिक करना पड़ता है तो वो हो जाता है। ये आपने देखा एक प्रोग्राम जो आपकी सिलेबस में है कि किस तरह से अपर केस प्रोग्राम को लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है, अपर केस स्ट्रिंग को, और लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। तो ये जो कोड है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अपनी स्क्रीन पे, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है इसमें से। हाँ, तो ये जो प्रोग्राम है, अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में तो ऐसे यूजुअली प्रैक्टिकल का नहीं आता है, लेकिन मे भी आ जाए, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, आपको आ जाएगा राइट ए प्रोग्राम और राइट द स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग इनटू अपर केस और लोअर केस। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली लिखना है स्टेप नंबर फर्स्ट, ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी मैंने 11th में आपको बोला है किस तरह से प्रैक्टिकल्स करते हैं। ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट विथ ए न्यू फॉर्म विंडो, दैट मींस हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्म पे ऐड करेंगे क्या क्या, ऐड ए लेबल, दैट मींस एक लेबल हमने ऐड की है, वन लेबल, वन टेक्स्ट बॉक्स एंड 3 कमांड बटन्स टू द फॉर्म, हमने ये ऐड कर लिए।
थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स, दैट मीन्स जितने भी इसके ऊपर कंट्रोल्स है, चाहे लेबल है, चाहे टेक्स्ट बॉक्स है, या चाहे कमांड बटन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज करें। हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की, इसका टेक्स्ट है या कैप्शन इन द प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज हमने चेंज की। उसके बाद क्या करेंगे, double click on command button 1, that means uppercase, and write the code as follows, that means command button 1 पे जब हमने क्लिक किया, जो रिप्रेजेंट करता है अपर केस को, उसके लिए हम ये वाला कोड लिखेंगे। हो गया ये। उसके बाद डबल क्लिक ऑन कमांड बटन 2 एंड राइट द कोड एज फॉलोज, तो ये वाला कोड हो गया कमांड बटन 2 का। एंड देन डबल क्लिक ऑन कमांड बटन 3 एंड राइट द कोड एज फॉलोज। ये हम सारे प्रोग्राम्स में ये वाला कोड लिखते हैं, सिंपली वी हैव टू राइट एंड विद इन द प्रोसीजर लिमिट्स। So this is the coding of our program. You simply have to design the interface, and after that you have to write the code for the respective command buttons. ये जब complete हो गया, फिर हम देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। कोडिंग भी कंप्लीट हो गई। सिंपली प्रेस कंट्रोल, एक सेकंड इसको मैं पहले करता हूँ, ऑल्ट प्रेस कंट्रोल F5। कंट्रोल जो कंट्रोल की है, एक तो हो गया, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट के लिए हमें कंट्रोल की और F5 की, जो कीबोर्ड की कीज होती है, फंक्शन कीज, F1 F2 F3 इसी तरह F5 होता है, और कंट्रोल की होती है बॉटम पे। अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और F5 फंक्शन की को प्रेस करेंगे एक साथ, कंट्रोल एंड F5, हम बोलते हैं प्रेस द कंट्रोल F5 and the program will be executed. Simply हम बोल सकते हैं press the start button and the program will be executed। ये लास्ट स्टेप हमारा बन जाता है। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। ये हो गया ये प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम एक 2-3 प्रोग्राम्स और है, वो हम इस वीक में कंप्लीट करते हैं, या जितने भी दिन हमें लग जाएंगे। उसके बाद हम इसकी फंक्शन, जो विजुअल बेसिक की फंक्शन है, उनको